हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे बर्नौलीज थ्योरम, उसका प्रूफ करा था हमने, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। देखो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि बर्नौलीज थ्योरम किस पे बेस्ड है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है। ये भी याद रखना। तो चलो इसमें चलते हैं थोड़ा सा आगे। और आपके सामने है एक क्वेश्चन जो आया हुआ है आईआईटी में, ठीक है। तो ये आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, तो चलो इसको डील करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान सुनो। एक यहाँ पर ट्यूब है, ठीक है, इसमें मान लो वाटर फ्लो हो रहा है और यहाँ पर पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अच्छा, पॉइंट ए पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, बी पर कम है तो ज्यादा होगी, ऑब्वियस बात है। गिवन क्या है क्वेश्चन में, द प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन ए एंड बी। मतलब ए पर प्रेशर और बी में प्रेशर का जो डिफरेंस है, तो क्या लिखा हुआ है, प्रेशर चेंजेस बाय, दैट मींस कि जो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी है ना, वो गिवन है क्वेश्चन में। कितना, 700। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का गिवन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बी का गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या है, रेट ऑफ फ्लो। देखो पहली बात तो ये रेट ऑफ फ्लो होता क्या है, तो आओ जरा डील करते हैं इसको। तो देखो रेट ऑफ फ्लो जो होता है ना, उसको कहते हैं क्यू से, तो ये होता है ए इंटू वी। देखो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो मतलब होता है क्यू से डिनोट करते हैं ए इंटू वी, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो मुझे ना ए बी निकालना है। अब तुम चाहो तो ए बी निकालो ए के लिए, या ए बी निकालो बी के लिए, बोथ आर सेम थिंग। क्योंकि हम जानते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है, तो जो ये A V है ना, दैट्स कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपन जानते हैं क्या, बताओ, A1 V1 इज इक्वल टू होता है A2 V2, ठीक है। अब देखो A मतलब एरिया लेता हूं ए का, और V मतलब ए की वेलोसिटी, एरिया ऑफ बी और वी बी की वेलोसिटी, ठीक है। बताओ एरिया ऑफ ए कितना है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी अननोन है। ये बताओ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी क्या है बताओ, अननोन है। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर गया, सेंटीमीटर स्क्वायर बचा क्या, 20 से भी गया 2 टाइम्स, तो रहेगा 2 टाइम्स वी ए इज इक्वल टू कितना गया बताओ, बी बी। तो ये मेरा मिल गया एक आगे ये सब नाम दे जाओगे क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये आगे क्वेश्चन 1, यहाँ से तो क्लियर पता चल रहा है कि बी पर जो वेलोसिटी है वो ए का डबल है, तो ये होनी भी चाहिए। क्योंकि देखो एरिया ऑफ ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए इज जस्ट डबल ऑफ बी। तो अगर एरिया मेरा डबल है तो वेलोसिटी एट ए पॉइंट विल बी हाफ ऑफ बी, ठीक है। जहां का एरिया ज्यादा होगा वहां की वेलोसिटी क्या होगी, कम, और जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना ए इंटू बी। अब मुझे यहाँ पे ए तो पता है, चाहे मैं ए का एरिया लूँ चाहे मैं बी का एरिया लूँ, ये तो पता है। बट व्हाट अबाउट वी, तो वी निकालने के लिए वी यूज बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम। तो एक बात दिमाग में फिट कर लो, क्या, कि जब भी किसी ट्यूब में फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो वहां पर दो ही चीज हमारे काम आएगी, क्या, एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक आएगी बर्नौलीज इक्वेशन। तो जो क्यों, क्योंकि वो दूसरी होती नहीं है ना तो ये दोनों ही काम आने वाले, ठीक है। तो चलो अप्लाई करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। देखो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन अगर मैं लिखूं इसको, तो इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। इसको अपन रफ कर देता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन क्या था बताओ, P1 V1 मतलब P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस साथ में ऊपर भी आएगा रो जी H1, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2, ठीक है। तो ये थे अपने बर्नौलीज इक्वेशन। अच्छा यहाँ पर ये रो जी H1 रो जी H2 क्या है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बिकॉज ये है हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, तो हाइट दोनों सेम ही है ग्राउंड से, ठीक है भाई, हाइट दोनों की सेम है ग्राउंड से, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी करेगी सेम, तो ये तो यहाँ पर ऐसे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा क्या बताओ, P1 मतलब एक साइड पर
हाफ रो वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच वन रो जी एच टू कर दिया बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड विल बी सेम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी सेम, ठीक है। तो बी पर प्रेशर प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर ये आएगा। बताओ ए माइनस बी कितना आएगा, हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस हाफ रो वी ए का स्क्वायर ये आएगा। अब देखो यहाँ पर मुझे ये पता है पी ए माइनस पी बी कितना है बताओ 700 गिवन था ये मुझे गिवन है 700 प्रेशर चेंज बाय, ठीक है। यहाँ से देखो हाफ रो कॉमन लेता हूँ, रो बाय टू कॉमन ले लो। अब वी बी का स्क्वायर ये दिखा देखो यहाँ पर वी बी का स्क्वायर कितना है बताओ, वी बी कितना है 2 टाइम्स ऑफ वी ए, 2 टाइम्स ऑफ वी ए, तो ये 4 वी ए का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर हो गया ये। तो यहाँ से मैं वी बी को रिप्लेस कर दूंगा किससे बताओ 2 टाइम्स ऑफ वी ए से। अब यहाँ पर क्या आ गया देखो ये हो गया रो बाय टू कितना हो गया 500 हो गया। यहाँ से तो क्या निकाल सकता है यहाँ पर तो सोल्व करते हैं सो जाता हो इसको भेजो इधर या फिर काट देता हूँ चलो ये आएगा 700 इज इक्वल टू 500, ठीक है। रो की वैल्यू कितनी है 1000 है भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। और ये साथ में आएगा कितना बताओ 3 टाइम्स वी ए का स्क्वायर। देखो यहाँ से पता चल रहा है कि 5/7 उल्टा हो गया 7/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 3 टाइम्स वी ए का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से मेरा आ जाएगा वी ए कितना आ जाएगा 7/15 का अंडर रूट। तो मेरा जो वी आएगा वो कितना आएगा 7/15 का अंडर रूट, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास में 7/15 का अंडर रूट। तो यहाँ से मेरा वी आ गया, वी कितना आ गया बताओ 7/15 का अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था रेट ऑफ फ्लो। और रेट ऑफ फ्लो क्या होता है बताओ अपने पास, रेट ऑफ फ्लो होता है क्यू जो होता है ए इंटू वी। तो अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो फाइनली मुझे निकालना था क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा बताओ ए इंटू वी। ए मतलब लेता हूँ मैं एरिया लेता हूँ ए का क्रॉस सेक्शन कितना था बताओ, ए के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब मैं बोल सकता हूँ इसको कितना 1 2 3 4, क्योंकि देखो एरिया ऑफ ए है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे किसमें बताओ। अगर आप अगर अपने पास ऑप्शन भी सेंटीमीटर में ही है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में। तो मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया इनटू क्या आ जाएगा अंडर रूट में 7/15, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं या भी छोड़ सकते हैं इधर, ठीक है। देखो यहाँ से मैं ना कैलकुलेट कर लूंगा मुझे मिल जाएगा रेट ऑफ फ्लो। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो सेंटीमीटर में छोड़ रहा है या मीटर में निकाल रहा है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखो ये जेई का क्वेश्चन था और उसको करना ऐसे ही है। इसमें आपने 3 चीज यूज कर ली, क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरी बर्नौलीज थ्योरम, तीसरा रेट ऑफ फ्लो। कोई क्वेश्चन जेई में आया हुआ है दोबारा भी आ सकता है। और मेडिकल में तो मैं आपको तो फिर बताऊं, देखो फिजिक्स में क्या होता है कि पुराने पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यू जो होते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस जेई मेंस के डायरेक्टली उठ करके मेडिकल में आते हैं। 5-6 साल का गैप होता है और हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी में, मैं बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड में, मैं बात करूँ मॉडर्न फिजिक्स में, मैं बात करूँ रोटेशन में, इसमें फ्लूइड में रिपीट हुए काफी फ्लूइड में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा काम के हैं याद रखना। आईआईटी मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फॉर मेडिकल पर्पस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जरूर रिवाइज करना अगर आपको 70 लेवल पर देना है तो, क्योंकि पेपर आने वाला है अब मेडिकल भी आई जाएगा, ठीक है। तो चलो ये है क्वेश्चन नंबर 1 था। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलो आगे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप, ठीक है। अच्छा फ्लूइड फ्लो हो रहा है दैट मींस यहाँ भी लगेगा बर्नौलीज थ्योरम लगेगी। और बोल रहा है हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोथ साइड क्या आएगी बताओ सेम, तो क्या हो जाएगी वो कैंसिल आउट, ठीक है। क्रॉस सेक्शन विद स्पीड u, मतलब स्टार्टिंग में u है एट अ पॉइंट वेयर द प्रेशर इज p पास्कल, ठीक है। एट अनदर पॉइंट वेयर प्रेशर इज हाफ p/2 पास्कल एंड स्पीड इज v। तो पहले है u बाद में हो गई v। if the density of fluid is rho then capital V is equal to कैपिटल V मुझे निकालना है, मतलब जहां पर प्रेशर हाफ हो रहा है ना वहां पर वेलोसिटी जो है वो मुझे निकालनी है, ठीक है। तो चलो अब बोल सकते हैं हम, देखो यहाँ पर सुनो, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम क्या है सुनो,
P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रो जी है तो कैंसिल आउट, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब प्रेशर यहाँ पे कितना रहेगा बताओ, P रहता है क्वेश्चन में, क्या रहता है P, हाफ रो, यहाँ पे स्पीड कितनी बताओ U, और यहाँ पर P हाफ P/2 हो गया, प्रेशर क्या हो गया P/2 प्लस हाफ रो V का स्क्वायर, यही है। और मुझे V निकालना है, बस मुझे क्या निकालना है V, और देखो मुझे ऑप्शन भी गिवन है A B C और D। तो चलो आगे आ जाओ, एक काम करते हैं, प्रेशर एक तरफ करते हैं, ठीक है, और स्पीड करते हैं एक तरफ। तो यहाँ से आएगा मेरे पास में P माइनस P/2 इज इक्वल टू, ठीक है, उसको तो भेजो, ये आएगा हाफ रो V का स्क्वायर माइनस हाफ रो U का स्क्वायर, ठीक है। P एक तरफ कर देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ आ गया P/2 इज इक्वल टू, यहाँ से रो/2 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा बताओ V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर, देखो 2 से 2 भी गया, ठीक है। तो P/रो कितना आ गया P/रो, तो P/रो लिखते जाओ, P/रो और प्लस U का स्क्वायर इज इक्वल टू V का स्क्वायर, ये बचा लास्ट में P/रो प्लस U का स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर। अब यहाँ से मैं इजीली क्या निकाल सकता हूँ बताओ, निकाल सकता हूँ V, भाई कैपिटल V मुझे निकालना था, वो यहाँ से तो इजीली आ रहा है, तो V क्या आ रहा है बताओ, अंडर रूट में P/रो प्लस U स्क्वायर, तो जो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी, अंडर रूट में क्या आ गया बताओ P/रो प्लस U स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जेई में आया क्वेश्चन में बताओ ये, ठीक है तो इजी, भाई जेई में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो ये था क्वेश्चन नंबर 2, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, और ये 3 पर नंबर क्वेश्चन जो है ये है मेडिकल पर्पस के हिसाब से, क्योंकि ये जनरल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं मैनोमीटर, अच्छा मैनोमीटर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। A manometer connected to a closed tap reads 4.5 10 to the power 5 Pascal pressure when the tap is open, मतलब पहले क्या है टैप क्लोज्ड है, ठीक है। When tap is open the reading of manometer falls to, मतलब डिक्रीज हो गई कितनी, 4 × 10⁵ पास्कल। अच्छा पहले प्रेशर ज्यादा था, बाद में प्रेशर कम हो गया, टैप क्लोज ही प्रेशर ज्यादा था, टैप ओपन तो प्रेशर कम है, ठीक है। Then the velocity of flow of water, पहले क्लोज टैप है, मतलब टैप क्लोज है, तो अच्छा होता अगर क्लोज टैप है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या रहेगा 0, मतलब हियर इनिशियल वेलोसिटी इज 0, और जैसे ही मैंने टैप को ओपन करा फ्लूइड फ्लो होगा, तो कंफर्म बात है, ठीक है। देखो कोई भी जो फ्लो होती है हाई प्रेशर लो प्रेशर, पहले प्रेशर ज्यादा था 4.5 10 की पावर 5, बाद में प्रेशर कम हो गया, दैट मींस प्रेशर डिफरेंस की अकॉर्डिंग ही क्या होगा फ्लूइड फ्लो होगा। देखो बहुत इस मतलब बर्नौलीज की बहुत सारी एप्लीकेशन भी है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और काफी लाइव एग्जांपल भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, कि बर्नौलीज थ्योरम हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज होती है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी चलो क्वेश्चन करते हैं यार, अपन को फाइनली यहाँ पर स्पीड निकालनी है व्हेनेवर टैप इज ओपन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम प्लस P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ भी क्या है, ट्यूब टैप मतलब ट्यूब क्या रहेगी बताओ, जनरल है, अच्छा ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब रो जी H1 रो जी H2 क्या कैसे क्या हो गया बताओ 0, मतलब बैलेंस हो गया, इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ मतलब कितना है वो गिवन ही ऑलरेडी, अच्छा P ले लेते हैं, चलो P1 ले लेते हो माइनस P2 कर दो, इसको भेजो उधर, तो हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर, क्या यहाँ से मैं रो/2 कॉमन ले सकता हूँ, V2 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा बताओ 0, क्यों, क्योंकि देखो जब टैप क्लोज है ना तो स्पीड तो होगी नहीं फ्लूइड की, तो जब क्लोज टैप है तो V1 अपना क्या रहेगा बताओ 0, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ओनली V2, ठीक है। अच्छा प्रेशर डिफरेंस में निकाल सकता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 4.5 10 की पावर 5 माइनस 4 × 10 की पावर 5, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 10 की पावर 5 कॉमन आ रहा है, 4.5 से 4 क्या बचेगा 0.5 बचेगा, मतलब हाफ बचेगा, ठीक है, 2/2 बचेगा और V2 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 0 हो गया। अब देखो क्या हो गया, यहाँ से हाफ से हाफ गया, और मुझे मिल गया यहाँ से 10 की पावर 5 इज इक्वल टू रो V2 का स्क्वायर, हाफ से हाफ गया ना, देखो हाफ से हाफ तो गया, ठीक है। तो बताओ V2 का स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ से बताओ 10 की पावर 5 बाय रो, तो V2 का स्क्वायर कितना आ गया, तो 10 की पावर 5, रो कितना लेंगे बताओ, यहाँ पे 1000 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है तो वाटर है, बोलेगा क्वेश्चन में वाटर है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1000 kg/m3। क्या बचा यहाँ से बताओ, लेने के बचा मेरे पास 100 बचा, तो
तो फाइनली मेरे पास v कितना आ गया, v2 कितना आ गया बताओ 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली मेरे पास में जो ट्यूब मतलब ओपन ट्यूब के लिए, ओपन टैप के लिए जो वेलोसिटी फ्लूइड आएगी वो कितनी आएगी बताओ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो ये क्वेश्चन को करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 और ये है देखो इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और अपन जानते हैं जेईई में इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं सोचा एक इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन निकाल देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हॉरिजॉन्टल पाइप कैरीज वाटर इन स्ट्रीम लाइन फ्लो एट पॉइंट अलोंग द पाइप वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अपन को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वाटर वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब जहां पर एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर वहां वेलोसिटी कितनी होता है 1 मीटर पर सेकेंड एंड द प्रेशर इज 2000 पास्कल। ठीक है, द प्रेशर ऑफ वाटर एट अनदर पॉइंट वेयर क्रॉस सेक्शन एरिया इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अपन को यहाँ पर क्या क्या गिवन है, देखो अपन को P1 गिवन है, A1 गिवन है और V1 गिवन है। क्या निकालना है P2 मतलब प्रेशर एट अनदर साइड। ठीक है, तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मैं लिखूंगा देखो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, क्या भाई फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, दैट मीन्स यहां पर सिर्फ दो ही चीज काम आएगी, क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम। तो यहां पर दोनों यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, और क्वेश्चन में किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर दोनों रिक्वायरमेंट है तो साथ देखते हैं। हाँ ठीक है, तो चलो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलते बताओ कि A1 B1 इक्वल टू A2 B2। अच्छा A1 कितना है बताओ यहाँ पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू स्पीड कितनी है 1, A2 कितना है 5, यहाँ स्पीड पता है नहीं पता। अच्छा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो दोनों तरफ जो आएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर वो तो क्या हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ से मेरी स्पीड आ गई कितनी बताओ 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने यहाँ पर यूनिट कन्वर्ट नहीं करी है बिकॉज ऑफ इधर है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उधर है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोथ साइड सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट। तो फाइनली आंसर जो मेरे पास में आया कितना है स्पीड का 2 मीटर पर सेकेंड। वो तो आना ही था। आप ऐसे दे सकते हो कि जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी फ्लूइड कम होगी और जहां पर एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो देखो पहले कितना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10, स्पीड कितनी है 1, बाद में मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दूंगा तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मेरे डायरेक्टली क्या हो जाएगी डबल। तो उसको बिना सोल्व करे बाय बिना कैलकुलेशन करे ही हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ फ्लूइड एट अनदर साइड विल बी डबल एट प्रीवियस। ठीक है, तो चलो अब हम अप्लाई करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो बाय बर्नौलीज थ्योरम अपन क्या लिखेंगे बताओ P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर ट्यूब कैसी बताओ हॉरिजॉन्टल है। देखो मैक्सिमम आपको केस में क्या होगा जेईई में मेडिकल क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल ट्यूब मिलती है, अगर हॉरिजॉन्टल ट्यूब नहीं भी मिलती है सपोज तो रोजी H1 रोजी H2 जोड़ लेंगे साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्रेशर P1 मुझे गिवन है, क्या P1 प्रेशर मुझे गिवन, हाँ गिवन कितना है 2000। ठीक है, हाफ रो पानी का कितना होता है 1000 होता है, ऐसे तो कर लेंगे पहले। प्रेशर मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है प्रेशर निकालना है। तो ठीक है, तो ऐसा करते हैं इसको ज्यादा ध्यान में। ठीक है, तो हाफ रो V1 का स्क्वायर, इसको पहले P1 ही लेना चलो, तो P1 प्लस माइनस हाफ रो V2 का स्क्वायर इक्वल टू P2। देखो जो मुझे पता है ना उसको मैंने कर लिया एक तरफ और जो मुझे निकालना है वो मैंने कर लिया एक तरफ। ठीक है, P1 पता है यस, रो पता है यस, V1 पता है यस, V2 पता चल गया। तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली और सोल्व करते हैं जाओ। तो यहाँ आएगा 2000 रो बाय 2 कॉमन ले लो, रो बाय 2 कॉमन लूंगा कितना आएगा 1000 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1000 बाय 2 आ गया इजीली। अब V1 का स्क्वायर, V1 कितना था मेरे पास में 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस यहाँ पे पास कितना आ गया बताओ ये क्या बोलते हैं V2 कितना था 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 या क्या P2। ठीक है, अब यहाँ बचेगा 500 और ये माइनस का 3 तो माइनस का आ गया 15, तो 2000 माइनस का 1500 इक्वल टू P2। तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया बताओ, ये आ गया मेरे पास में 500। तो मेरे पास जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 500 पास्कल। तो देखो ये था इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन था, तो अपना आंसर आएगा 500। ठीक है।
भाई 2000 में से 1500 कितना बचेगा, 500 बचेंगे, तो 500 पास्कल, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो देखो ये थे बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर 4 क्वेश्चंस थे इसी प्रैक्टिस के लिए। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस, उसके कुछ लाइव एग्जांपल, मैं अपने डेली यूज में जो जो चीजें होती है बर्नौली से रिलेटेड वो सब बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे एरोप्लेन का उड़ना बर्नौली पे बेस्ड है। ठीक है, एरोप्लेन का आगे बढ़ना बर्नौली पे बेस्ड है। अपन नाइट बन में जाते हैं तो पिचिक 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 पानी गिरता है ना, वो भी बर्नौली पे बेस्ड है। परफ्यूम का लगाना बर्नौली पे बेस्ड है। ठीक है, तूफान के टाइम पर तो टीन की छतें उड़ जाती है, वो भी किस पे बेस्ड है बताओ, बर्नौली पे बेस्ड है। तो ये सब चीजें क्या बर्नौलीज के लाइव एग्जांपल्स है, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।